जबलपुर में लगातार बिगड़ते हालातों के बाद आज प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर प्रवास पर पहुंचे। शहर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर शहर के हालात जाने। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वास सारंग ने शिवराज सरकार के द्वारा कोरोना पर किए गए कामों की जानकारी दी। विश्वास सारंग ने कहा कि शिवराज सरकार से पहले प्रदेश में कोरोना के केवल 60 टेस्ट हुआ करते थे और आज कांग्रेस में 68 लैब तैयार की गई हैं, जहां कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है। सारंग ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों में 32,000 से ज़्यादा बेड की व्यवस्था कर दी है। वहीं गरीबों को मुफ्त इलाज मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान अब हर अस्पताल में शुरू किया जाएगा। यदि कोई गरीब कोरोना का इलाज कराने अस्पताल में आता है और उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो तत्काल उसे आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट में देरी को लेकर विश्वास ने कहा कि इस संबंध में जिले के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नियमों के मुताबिक कोरोना की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर ग्वालियर में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे पर विश्वास सारंग ने निशाना साधा। सारंग ने कहा कि कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक बचा ही नहीं है और जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इम्पोर्टेड हो वह कर भी क्या सकती है। कांग्रेस के पास शिवराज और सिंधिया के बराबर का कोई चेहरा ही नहीं है। हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में लगातार कोविड संकट बढ़ रहा है। बहुत सारे देशों में तो ऐसी खबरें आई थी कि कोविड खत्म हो गया और वहां पे दूसरा फेज शुरू हो गया। देश में भी हम लगातार देख रहे हैं कि इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और जब से अनलॉक की स्थिति बनी है, निश्चित रूप से क्योंकि हमारी सभी एक्टिविटी परमिसिबल हो गई हैं, इसलिए कोरोना क्योंकि संक्रमण की बीमारी है इसलिए ये लगातार बढ़ रहा है। पर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले कि जान है तो जहान है, परंतु बाद में प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि जान भी है और जहान भी। तो हमें इस बीमारी के साथ लड़ाई लड़ना है और हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से लागू रखते हुए रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए संक्रमण से अपने आप को बचाना है। संक्रमण बड़ा है, महामारी है, पूरी दुनिया में इसका विस्तार दिन प्रतिदिन हो रहा है, पर मध्य प्रदेश की सरकार भी पूरी ताकत के साथ इस समस्या के निदान में लगी है। मैं इस बात को लेकर ये बात इंगित करना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार रोज इसकी समीक्षा करते हैं, स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जिले में क्या स्थिति है इसकी जानकारी लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी प्रशासकीय दृष्टि से हमने मध्य प्रदेश में हर जिले में हमारे सीनियर ऑफिसर्स को, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के हैं, उनको हमने हर जिले में प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी में जुड़ते हैं और हर जिले की समीक्षा, जिसमें जिले की जो प्रशासकीय टीम है वो भी रहती है, तो प्रधानमंत्री जी उसकी समीक्षा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि लगातार बीमारी का विस्तार है, पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत के साथ इस समस्या के निदान में लगी है। जब अप्रैल में या मार्च फरवरी में ये इसकी शुरुआत हुई थी, हमारी सरकार बनने के बाद मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि पुरानी सरकार ने इस विषय में कोई तैयारी नहीं की। जब हमारी सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में केवल 60 टेस्ट होते थे, केवल 60 टेस्ट होते थे कोरोना के। आज हमने उस संख्या को बढ़ाकर 29,000 किया है। हमारी सरकार जब काम शुरू करना हमने शुरू किया तो मध्य प्रदेश में केवल 3 लैब थे, आज 78 लैब 78 लैब टेस्टिंग का काम कर रहे हैं।
पहले केवल 3,000 बिस्तर थे, आज लगभग 32,000 बेड हमारे हो गए। चाहे आईसीयू की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन आपूर्ति की बात हो, हम हर स्तर पर अपनी व्यवस्थाओं को एनहांस करने में सक्षम हैं और सफल भी हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिले वाइज हमारी प्लानिंग है, क्योंकि हर जिले की डेमोग्राफी, वहां की हेल्थ व्यवस्थाएं, वहां का सोशल सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तित होता है। तो एक तो हम पूरी स्टेट की पॉलिसी पर काम करते हैं, पर उसके साथ साथ हर जिले में हमें क्या कुछ करना है इस पर भी सरकार की नजर है। कोविड का इलाज हो सके, लोगों की जान बच सके और इस संकट से हम उबर सकें, यह हमारा प्रयास। मुझे यहाँ कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट देश के बाकी राज्यों की रिकवरी रेट से बहुत अच्छी है। लगभग हम 72 से 75, क्योंकि रोज वेरी होती है, 72 से 75% की रिकवरी रेट पर है। लगभग 88,300 कुछ पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होकर घर पहुंचे। ये हमारी हेल्थ व्यवस्थाओं की सफलता है। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट से हम उबर सकें, इसके लिए हम 1 महीने की एडवांस प्लानिंग लेकर चलते हैं। अभी हमारे 31 अक्टूबर तक की बिस्तरों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, इस सब की तैयारी चल रही है। जो एस्टिमेटेड हमें संख्या लगती है कि हमारे पेशेंट की संख्या बढ़ेगी, उसकी तैयारी हमने पूरी तरह की भी। अजय विश्नोई जी आए, उनको भी बुलवा लें, बोले मैंने बुलाया। नहीं, आपकी बात जो आई है, मैं समस्त विधायकों का मैं यहाँ पर इस बात को जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे जबलपुर के सांसद जी, जबलपुर के समस्त विधायक जी, चाहे रूहानी जी हो, चाहे तिवारी जी, अजय विश्नोई जी अभी आए हैं, ये लगातार इस बात को लेकर, आइए अजय विश्नोई जी हो, लगातार हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और जबलपुर में भी इस तरह की व्यवस्था को लेकर बात जरूर आई और हमने उस पर एक्सरसाइज भी की। पर मैं ये बात को इंगित करना चाहता हूं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन में अस्पताल हायर नहीं किए, मेडिकल कॉलेज, चलते हुए मेडिकल कॉलेज किए हैं। हमें थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। भोपाल में चिरायू या अरविंदो इंदौर में या आरडी गार्डी उज्जैन में, ये सब मेडिकल कॉलेज हैं जो कि फंक्शनल है। आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी महामारी है, इसको लेकर बहुत गफलत की स्थिति भी है। R&D की इस पूरे मामले में बहुत कमी रही है। एकदम से नई बीमारी है, दुनिया में या मध्य प्रदेश में या देश में इसके इलाज के प्रोटोकॉल आप देखते हैं हर 15-20 दिन में हमें कुछ नई गाइडलाइन का पता लगता है। उस स्थिति में हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि कोई फंक्शनल मेडिकल कॉलेज के अलावा भी हम किसी को हायर कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे हो। पर मैं आपको ये बात विश्वास दिलाता हूं, मुद्दा केवल अस्पताल का नहीं है, मुद्दा है कि इसका इलाज हर जिले में ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको बता सकता हूं, जैसे भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज, जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर हमने इसके इलाज के लिए केवल 300 बिस्तर दिए हैं, जबकि हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इसको बढ़ाकर 744 कर रहे हैं। क्योंकि मुद्दा, चाहे हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लें या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लें, मुद्दा यह है कि शहर में हम एक वर्ग को जिसको फ्री में इलाज की जरूरत है उसको हम इलाज उपलब्ध करा पा रहे हैं या नहीं। तो मैं जबलपुर की जनता को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस अनुपात में भोपाल में और इंदौर में या उज्जैन में फ्री इलाज की व्यवस्था है, वैसी ही
जबलपुर में भी फ्री इलाज की व्यवस्था है और यदि कोई कमी होगी तो शाम तक वो पूरी कर ली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 744 मेडिकल कॉलेज के बेड फ्री में इलाज होगा। लगभग 150 हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम बन के तैयार हो रहे हैं, 150 बिस्तर रहेंगे। और हमने आयुष्मान योजना के तहत जो M1 में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनके 11 अस्पताल भी लिए हैं, वहां भी फ्री में लोगों का इलाज होगा आयुष्मान पद्धति के, आयुष्मान योजना के तहत। इसलिए यदि हम संख्या की दृष्टि से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात आई, हमने बातचीत की, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की थी। डॉक्टर जामदार उपस्थित थे, मेडिकल एसोसिएशन के बाकी डॉक्टर्स उपस्थित थे। हमने यहाँ उस मेडिकल कॉलेज में इस बात को कहा था कि यदि वहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो सरकार कर ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।